है ना। ये बताइए कहाँ पे पढ़ के छोड़े हैं? विशेषता बता दिए हैं, मतलब हिमालय का परिचय पढ़ लिए हैं, है ना। विशेषता पढ़ लिए तो परिचय पढ़ लिए, और निर्माण भी पढ़ लिए, है ना। कल, हाँ, मतलब कैसे बना है, फॉर्मेशन बताया था कि नहीं? हो गया है ना। चलिए बढ़िया, फॉर्मेशन हो गया है। आज आगे चलना है ना, ठीक है। कुछ कहना है तो कहिए, है कोई सवाल पूछना है? नहीं है, सवाल नहीं है। चलिए ठीक है, सवाल नहीं है तो बढ़िया है। आज पढ़ना है हमको, हेडिंग डाल लीजिए, हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, ये पढ़ना है। कल निर्माण देख लिए थे और परिचय देख लिए थे। कल निर्माण और परिचय देख लिए थे, आज पढ़ना है हिमालय का वर्गीकरण। और देखिए हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक, दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो इसका उत्तर से दक्षिण विभाजन, या इसी को बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन। दूसरा इसे कहते हैं पूर्व से पश्चिम विभाजन। एक उत्तर से दक्षिण विभाजन और दूसरा पूर्व से पश्चिम विभाजन, या इसी को देशांतरीय विभाजन भी कहते हैं, है ना। हिमालय के क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं? तो हिमालय के दो तरीके के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, एक नॉर्थ टू साउथ, ठीक, और दूसरा ईस्ट टू वेस्ट, है ना। अब उत्तर से दक्षिण विभाजन देखें तो उत्तर से दक्षिण में इसे चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में। उत्तर से दक्षिण कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। और पूर्व से पश्चिम भी इसे कितने भागों में बांटा गया है? चार ही भागों में बांटा गया है, ठीक। पूर्व से पश्चिम भी कितने भागों में बांटा गया है? चार। तो इसके लिए भी याद रखिए कितना? चार। उत्तर से दक्षिण चार, पूर्व से पश्चिम चार। क्लियर? अब उत्तर से दक्षिण जो है, ये चार कौन कौन से हैं ये देखना है। तो उत्तर से दक्षिण जो है चार, देखिए, एक इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं इसको? ट्रांस हिमालय। क्लियर? पहला वर्गीकरण क्या है? ट्रांस हिमालय। दूसरा वर्गीकरण है बृहद हिमालय। दूसरा वर्गीकरण क्या है? बृहद हिमालय। तीसरा वर्गीकरण है लघु हिमालय। लघु हिमालय। और इसका चौथा वर्गीकरण है शिवालिक हिमालय। तो ऐसा कितने भागों में बांट दिए इसको? चार भागों में। क्लियर? कौन कौन से चार भाग? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। जैसे ये एक हिमालय हो गया, है ना। ये कौन सा है? ये है ट्रांस हिमालय, ठीक। कौन सा है ये? ट्रांस। इसके बाद का हिमालय कौन सा होगा? ये जो है ये बृहद हिमालय है, ठीक, ग्रेट हिमालय। इसके नीचे ये कौन सा हिमालय है? ये लघु हिमालय है। कौन सा हिमालय है ये? लघु हिमालय है, ठीक। लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहते हैं इसको,
मिडिल हिमालय, और इसके नीचे ये कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय है। क्लियर? तो ऐसा कितना हो गया? ये 4 भाग में बांट दिया। क्लियर? कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे बढ़े। ट्रांस और बृहद हिमालय के बीच जो दरार है इसे हिंज लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हिंज लाइन, या इसे इंडो सांगपो सचर जोन कहते हैं। इंडो सांगपो सचर जोन। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच जो दरारी क्षेत्र है इसे क्या बोलेंगे? हिंज लाइन या इंडो सांगपो सचर जोन। ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मुख्य केंद्रीय दरार। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच मेन बाउंड्री फॉल्ट है। क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में गंगा सतलज का मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जिससे ये अलग होता है हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट से। क्लियर? हिमालय ट्रांस हिमालय है और ग्रेट हिमालय है, दोनों के बीच में ITSZ इंडो सांगपो सचर जोन। ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय दोनों के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट, और शिवालिक हिमालय और गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के बीच में हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ध्यान में रहेगा? मेन बाउंड्री फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। क्लियर? ऐसा कितने भाग? 4 भाग। ठीक? 4 भाग में हिमालय बट गया है उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर से दक्षिण में हिमालय कितने भागों में बटा है? कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग होंगे? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय अलग होता है किसके द्वारा? हिंज लाइन के द्वारा। ठीक? फिर बृहद हिमालय से लघु हिमालय से अलग होता है कैसे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। फिर जो लघु हिमालय है वो शिवालिक हिमालय से अलग होता है किससे? मेन बाउंड्री फॉल्ट से। और इसके बाद जो शिवालिक हिमालय है ये गंगा सतलज के मैदान से अलग होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से अलग होता है किससे? हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट से। क्लियर? वैसे ही इसको पूर्व से पश्चिम कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है, और इसे बांटने वाले व्यक्ति का नाम है GS बर्राड। क्या नाम है इनका? GS बर्राड। और इन्होंने हिमालय को कैसे बांटा है? तो पूर्व से पश्चिम के हिसाब से बांटा है। कैसे बांटा है? पूर्व से पश्चिम के क्रम में। पूर्व से पश्चिम के क्रम में कैसे बांटा है? तो देखिए, ये ऐसा चाप के आकृति में क्या फैला है? हिमालय। और हिमालय को इन्होंने बांटा है पूर्व से पश्चिम के क्रम में, और नदियों के बहाव क्षेत्र को देखते हुए बांटा है। एक और ये एक हिस्सा हो गया, ये है सिंधु नदी और ये है सतलज नदी। दोनों के बीच के हिमालय को इन्होंने कश्मीर हिमालय कहा। क्या कहा है? कश्मीर हिमालय। फिर सतलज नदी से शारदा नदी या काली नदी के बीच के क्षेत्र को इन्होंने कुमायूं हिमालय कहा है। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को इन्होंने नेपाल हिमालय कहा है, और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच को इन्होंने असम हिमालय या असोम हिमालय कहा है। क्लियर? कितने भागों में बांट दिए? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से हैं? कश्मीर हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। ऐसा 4 भागों में क्या कर दिए हैं? बांट दिए। थोड़ी देर कॉपी बंद रखिए, अभी यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिए, नहीं तो फिसल जाएगा दिमाग से। कितने भाग? 4। कौन कौन सा? कश्मीर, कुमायूं, नेपाल और असम। ठीक? पूर्व से पश्चिम चलेंगे तो सबसे पूर्व में असम हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर
कुमायूं और फिर कश्मीर। कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय भी कहते हैं। क्लियर? इसी चीज को, ठीक, यही पूर्व से पश्चिम जो विभाजन है, इसी पूर्व से पश्चिम विभाजन को एक और प्रोफेसर हुए, इनका नाम है एस.पी. चटर्जी। एस.पी. चटर्जी ने इसे कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा। और ये 5 भाग कौन कौन से हैं देखिए। तो 5 भागों में से 1, 2, 3, ठीक, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ऐसा 5 भागों में बांट दिया। और 5 भाग कौन कौन से बांटे इन्होंने? तो इन्होंने इधर वाले हिस्से को कश्मीर हिमालय कहा, बगल वाले हिस्से को हिमाचल हिमालय कहा, इसके बगल वाले हिस्से को कुमायूं हिमालय कहा, और इसके बगल वाले हिस्से को, ठीक, मध्य हिमालय कहा, और इसके पूर्व के हिस्से को पूर्वी हिमालय कहा। क्लियर बात? कितने भागों में बांट दिया इन्होंने? एस.पी. चटर्जी ने इसको देशांतरी विभाजन में 5 भाग। कौन कौन से 5? पूर्वी हिमालय, मध्य हिमालय, कुमायूं हिमालय, हिमाचल हिमालय और कश्मीर हिमालय। बताइए, समझ में आ गया? कितने? 5। कौन कौन से 5? पूर्वी, मध्य, कुमायूं, हिमाचल और कश्मीर। याद हुआ? हुआ? चलो, कौन बताएगा प्रादेशिक विभाजन पहले? वर्गीकरण कौन बताएगा? हाँ बताइए। हाँ हाँ, दोनों बताना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक, गुड, हाँ बढ़िया। हाँ, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया, ठीक। और एस.पी. चटर्जी ने कितने भागों में? 5 भागों। 5 कौन कौन से? पूर्वी, मध्य, कुमायूं, फिर हिमाचल और फिर नेपाल हिमालय को इन्होंने क्या कहा है? मध्य हिमालय। और असम हिमालय को क्या कहा है? पूर्वी हिमालय। समझ गए बात को? अब देखिए, अगर देखें तो कश्मीर हिमालय ये टोटल 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने क्षेत्रफल में? 560। कश्मीर हिमालय कितने में है? 560। कुमायूं कितने में है? 320 किलोमीटर में। नेपाल कितने में है? नेपाल है 800 किलोमीटर में। और इसके बाद असम हिमालय कितने में है? तो ये है 750 किलोमीटर में फैला है। बताइए, समझ में आ गया बात? कश्मीर हिमालय, कुमायूं, नेपाल और असम। प्राइमरी लेवल पे यही सवाल बनेंगे आपके पेपर में कि कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भाग। बेसिकली हमको भी पढ़ना कितना है? 4। लेकिन आजकल पीएससी का रुझान थोड़ा अलग है, वो किसी के नाम से पूछ ले रहा है, ठीक है। इसीलिए हमको जानना है कि किसने ऐसा विभाजन किया है? जीएस बर्राड ने। कितने भागों में? 4। और 5 भागों में किसने बांटा है? तो एस.पी. चटर्जी ने। कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? अब देखिए, इसके बाद अब इनमें उत्तर से दक्षिण का क्रम देखना है। तो सबसे उत्तर में क्या था? ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय है। इसके बाद बृहद हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, और फिर शिवालिक हिमालय है। क्लियर बात? कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय। ऐसा कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है, ठीक। उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछेगा आपसे, और दक्षिण से उत्तर का क्रम। क्लियर? नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। जमाने बोलेगा, जमा लेंगे कि नहीं जमा पाएंगे? सबसे उत्तर में ट्रांस, सबसे दक्षिण में शिवालिक। क्लियर? अब इसमें से पहला देखते हैं किसके बारे में? ट्रांस हिमालय के बारे में। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में सबसे पहला बात जो हमें जानना है
वो ये है कि इसके कोई दूसरे नाम भी हैं क्या, कोई अन्य नाम है क्या इसका? तो बिल्कुल इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे परा हिमालय कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? परा हिमालय। क्लियर? इसका दूसरा नाम क्या है? परा हिमालय है या ट्रांस हिमालय है। इसका एक और दूसरा नाम है, इसे तिब्बत हिमालय। क्या कहते हैं? तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। क्लियर? अगर देखें कि इस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण टेथिस सागर के अवसादों से हुआ है। लेकिन इसमें ध्यान में रखने वाली बात है कि इसका निर्माण अन्य श्रेणियों से पूर्व हो गया है, पूर्व हो गया था। जितनी भी इसकी अन्य श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, उनसे पहले ही हो गया है, आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले। क्लियर? बृहद हिमालय कब बना है? 11 करोड़ साल पहले मान के चलिए। ये कब बन गया है? 16 करोड़ साल पहले। इसीलिए इसको कभी कभी टेक्निकल विजन में या टेक्निकल दृष्टिकोण में इसको हिमालय का हिस्सा नहीं मानते हैं। क्लियर? दूसरा महत्वपूर्ण बात, इसका निर्माण क्या हो गया है? इससे पहले हो गया है। यह हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। क्लियर? हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला क्या है? तो ट्रांस हिमालय है। क्लियर? ऐसा एक बार रेलवे पेपर में पूछा जा चुका है कि हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है, तो कौन सा सबसे पुराना हिस्सा या सबसे प्राचीन हिस्सा? ट्रांस हिमालय। और एक बार यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान में रखना है कि सबसे प्राचीन हिमालय का हिस्सा कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय है। क्लियर है? किससे बना है? टेथिस सागर के अवसादों से। ठीक? क्या इसमें जीवाश्म मिलेंगे? तो इसका निर्माण जो है, अगर देखें तो इसका निर्माण जो है ग्रेनाइट शेल से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रेनाइट शेल से, जो एक प्रकार का आग्नेय शेल है। इसीलिए इसमें जीवाश्म या फॉसिल्स ये नहीं पाए जाते। क्लियर? जीवाश्म इसमें नहीं मिलेगा, जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाएगा। क्लियर बात? क्या इसमें जीवाश्म मिलेगा? नहीं। ठीक? इसमें जीवाश्म नहीं मिलेगा। अभी तो पूरा काम तमाम कर दी थी। हैं? ब्लर हो जा रहा है कैसे? अभी तो ठीक है। क्या बंद कर दी थी? उसको बंद करे तो वो बंद हो जाएगा। नीचे वाला भी दबा दी थी, नहीं समझ में है? हाँ ठीक है, चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं। नहीं फिर नहीं डलेगा ना ये वीडियो, जो कल आया था ना, कल वाला रात को, ये नहीं आ पाएगा। तो दोबारा अगर देखने का मन भी हो तो नहीं देख पाओगे फिर। समझ में? अभी कम से कम कुछ दिन तो डाल दूं, जब तक कि डाल पा रहे हैं, है कि नहीं? उसके बाद जब काम बढ़ेगा तो देखा ही जाएगा बाद में। जीवाश्म इसमें नहीं मिलेंगे। इसकी ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऊंची चोटी का नाम है K2। इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गॉडविन ऑस्टिन। ऊंचाई कितनी है इसकी? 8611 मीटर, 8611 मीटर। बताइए, ध्यान में रहेगा कितनी है इसकी ऊंचाई? 8611 मीटर। किसकी ऊंची चोटी है? किसकी ऊंची चोटी? K2 तो नाम है। किसकी ऊंची चोटी? ट्रांस हिमालय की ऊंची चोटी।
के दादा हूं। ठीक, किसकी ऊंची चोटी है? ट्रांस हिमालय की ऊंची चोटी कौन सी है? K2, ध्यान में रहेगा। इसके बाद इसमें देखें कि इसकी चौड़ाई कितनी है। इसकी चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई कितनी है? लगभग 40 किलोमीटर। लगभग कितनी है? 40 किलोमीटर है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई जो है ये 6000 मीटर है। कितनी है एवरेज हाइट इसकी? 6000 मीटर। क्लियर है? अगर इसके अंतर्गत आने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को देखें, ठीक, पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी है, तो इसमें एक नाम याद रखना है आपको, काराकोरम का। किसका? काराकोरम पर्वत श्रेणी। दूसरा नाम याद रखना है काराकोरम के बाद लद्दाख का। दूसरा पर्वत श्रेणी कौन सा है इसमें? लद्दाख। तीसरा कौन सा है? जास्कर। तीसरा कौन सा है? जास्कर। और चौथा है कैलाश। टोटल कितने भाग में बटा है ये? 4। कौन कौन से 4 देखिए, ठीक, 4 कौन कौन से हैं? तो 4 में एक कौन सा है? काराकोरम। दूसरा कौन सा है? लद्दाख। तीसरा कौन सा है? जास्कर। और चौथा कैलाश। ऐसा कितने भागों में? 4 भागों में बटा हुआ है ना? कितने भागों में बटा है? 4 भागों में बटा है। देखिए कहां पे कौन कौन सा है, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये कौन सा है? काराकोरम। ये वाला लद्दाख, ये जास्कर, ठीक, और ये वाला क्या है? कैलाश। ये कौन सा है? कैलाश। ये ऊपर से नीचे ध्यान में रखना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और पूर्व में तिब्बत के पठार में कैलाश। क्लियर? तो ऐसा कितने भागों में? 4। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये हो गया काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जास्कर और ये हो गया कैलाश। और इसमें नीचे है पीर पंजाल। कौन सा है? पीर पंजाल। तो आपसे उत्तर से दक्षिण जमाने बोलेगा इसे, है ना? प्रश्न पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है, तो उस समय जमाना होगा आपको। तो याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण क्रम अगर पर्वतों का पूछ ले तो सबसे उत्तर में कौन सा है? काराकोरम है। इसके नीचे लद्दाख है, फिर जास्कर है और फिर पीर पंजाल है। क्लियर? उत्तर से दक्षिण पूछेगा। ट्रिक याद रखिएगा, का ल जा पी। क्लियर? काल जापी रहेगा, ठीक। काल जापी से याद रखिएगा, उत्तर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। ध्यान में रहेगा? नहीं रहेगा? रहेगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहला हिस्सा कौन सा है? काराकोरम। कौन सा है? काराकोरम है। काराकोरम में ध्यान रखने वाली बात है कि इसे कृष्णागिरी क्या कहते हैं? कृष्णागिरी पर्वत भी कहते हैं, ठीक। काराकोरम का एक दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी। अगर कृष्णागिरी कह रहा है, इसका क्या मतलब है? काराकोरम। क्या पूछ रहा है? काराकोरम को ही पूछ रहा है। इसकी ऊंची चोटी, इसकी ऊंची चोटी, इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसकी ऊंची चोटी का नाम है K2, या इसे ही क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं इसको? गॉडविन ऑस्टिन। आपसे पूछेगा K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम में। K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम में। और K2 का एक दूसरा नाम भी है, इसे गौरीनंदा पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरीनंदा। क्लियर? इसका एक दूसरा नाम क्या है K2 का? गौरीनंदा। ध्यान में रहेगा, K2 का एक दूसरा नाम क्या है? गौरीनंदा है। इसके अलावा इसमें और जो बातें ध्यान में रखनी है इसके ऊंची चोटी के बारे में, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो कौन सी है, K2 है। और K2 कहां स्थित है, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। कहां स्थित है ये, पाक अधिकृत कश्मीर में। क्लियर है, इतना बात ध्यान में रहेगा इसमें। इसके अलावा काराकोरम में काराकोरम दर्रा स्थित है। क्या स्थित है, काराकोरम दर्रा स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही काराकोरम दर्रा स्थित है। और दूसरा बात यह ध्यान में रखना है कि इसमें कुछ ग्लेशियर भी आते हैं, जिसमें विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर, जिसका नाम क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है, सियाचिन ग्लेशियर भी इसी का हिस्सा है। इसकी लंबाई कितनी है, 76 किलोमीटर। कितनी है, 76 किलोमीटर। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है, 76 किलोमीटर। क्लियर। अन्य ग्लेशियर में यहां पे सासैनी है, जिसकी लंबाई अलग अलग जगह पे अलग अलग है, कहीं 66 और कहीं 68 किलोमीटर। फिर बाल्टोरो है, बातुरा है, बियाफो है और हिस्पर है। ठीक, इसके अंतर्गत आने वाली क्या है, ऊंची चोटी। अन्य भी हैं, लेकिन इतना तो कम से कम ध्यान में रहे। क्लियर है बात कि इनमें आने वाली ग्लेशियर क्या क्या है, तो ये है। सियाचिन जो है, सियाचिन ग्लेशियर को विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र या बैटलफील्ड कहते हैं, रण क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है बात। विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कौन सा है, सियाचिन। ठीक, यहां पे 1984 में कैप्टन बाना सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। यहां भारत और पाकिस्तान की सीमाएं लगी रहती हैं। क्लियर, भारत और पाकिस्तान की सेनाएं भी यहां पे तैनात रहती हैं हमेशा। क्लियर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र। क्लियर है बात। आगे बढ़ूं, काराकोरम समझ में आया है, नहीं आया, आगे चलें। आगे काराकोरम के बारे में क्या बताया, काराकोरम इसका दूसरा नाम कृष्णागिरी है। क्लियर, दूसरा नाम क्या है इसका, कृष्णागिरी। इसकी ऊंची चोटी K2 है। K2 का दूसरा नाम गौरीकुंडा है। ठीक, ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहां स्थित है, पीओके में स्थित है। और क्या खास बात है इसकी, तो यहाँ पे अन्य ग्लेशियर भी मौजूद हैं। कौन कौन से ग्लेशियर, सियाचिन है, ठीक, बाल्टोरो है, बातुरा है, बियाफो है, हिस्पर है और अन्य भी हैं। क्लियर। इसके अलावा सियाचिन क्या है, यहाँ का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र, विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है। दोनों देशों की सीमाएं, भारत और पाकिस्तान की सीमाएं लगती हैं। ठीक, और उस सीमा क्या बोलते हैं, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, और जो सीमा लगती है उसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। क्लियर बात। और दोनों देशों की सेनाएं यहां तैनात रहती हैं हमेशा। क्लियर है। यहां एक दर्रा भी है, पास भी है। कौन सा पास है, काराकोरम पास। क्लियर, काराकोरम दर्रा विश्व का सबसे बड़ा दर्रा है। क्लियर, समझ में आया है इतना बात कि नहीं, आ गया, दिमाग में सेट हुआ। आगे बढ़े, अगले की तरफ चलें। अगला कौन सा है, अगला है बृहद हिमालय। अच्छा, दूसरा कौन सा है, लद्दाख। दूसरा कौन सा है, लद्दाख है। क्लियर, दूसरा कौन सा है, लद्दाख है। और लद्दाख के बारे में ध्यान में रखना है कि इसकी ऊंची चोटी का नाम माउंट राका पोशी है। क्या नाम है इसका, माउंट राका पोशी। और इसकी हाइट 7788 मीटर है। कितनी है, 7788। कितनी है हाइट इसकी, 7788 मीटर। क्लियर है, कितनी ऊंचाई है इसकी, 7788 मीटर। माउंट राका पोशी जो है, यह
विश्व की तीव्रतम विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी कौन सी है? माउंट राकापोसी। लद्दाख के बारे में जो दूसरा बात ध्यान में रखना है, तो काराकोरम व लद्दाख श्रेणी के बीच से श्योक नदी बहती है। कौन सी नदी? श्योक नदी बहती है। क्लियर? और लद्दाख और जास्कर के मध्य से, दोनों के बीच से सिंधु नदी बहती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी बहती है। क्लियर है बात? ध्यान में रहेगा। कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। किस तरह? जास्कर। तो जास्कर में याद रखना है, जास्कर पर्वत श्रेणी कश्मीर घाटी को किससे अलग करेगी? सिंधु घाटी को। ठीक, जास्कर पर्वत श्रेणी सिंधु घाटी को किससे अलग करती है? कश्मीर घाटी से अलग करती है। देखिए, ये देखिए, ये जास्कर है और ये वाला हिस्सा जो है, ठीक, जास्कर के बाद का ये हिस्सा पूरा का पूरा क्या है? कश्मीर घाटी है। ये वाला हिस्सा क्या है? कश्मीर घाटी है। क्लियर? ये जो हिस्सा दिख रहा है ये क्या है? पूरा कश्मीर वैली है। क्लियर? और इनके बीच से ये नदी बह रही है। कौन सी? सिंधु नदी। ये वाली नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी बह रही है। और इसके इधर लद्दाख के यहां से, ठीक, ये आपकी सिंधु नदी बह रही है और ये लद्दाख श्रेणी है। ये वाली लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी के उत्तर में जो नदी बह रही है इसका नाम क्या है? ये श्योक नदी है। कौन सी नदी है? ये श्योक नदी। ये वाली श्योक नदी है। तो श्योक और सिंधु के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? लद्दाख। क्लियर है बात? श्योक और सिंधु के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? लद्दाख। और लद्दाख और ये रहा, ये जास्कर है। क्लियर? ये वाली कौन सी है? जास्कर पर्वत श्रेणी। लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। ध्यान में रहेगा। एकदम बारीक प्रश्न है ये ना, जिसको सामान्यतः गलत कर देंगे। क्लियर? वहां पे एग्जाम हॉल में ये बात आपको ध्यान ही नहीं आएगी कि किसके किसके बीच कौन सा है। इसलिए बहुत सावधानी से इसको ध्यान में रखिए कि लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी? सिंधु नदी। काराकोरम और लद्दाख के बीच श्योक नदी। ध्यान में रहेगा? नहीं रहेगा? रहेगा। इसके बाद जास्कर की ऊंची चोटी, इसकी ऊंची चोटी का नाम कामेत है। कौन सा पर्वत है? कामेत है। क्लियर? और इसकी हाइट 7756 मीटर है। ठीक, 77-56 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा एक चौथा पर्वत श्रेणी भी है, जिसका नाम क्या है? कैलाश। कौन सा पर्वत श्रेणी है? कैलाश पर्वत है। ठीक, कैलाश पर्वत श्रेणी ये कहाँ है? कैलाश पर्वत श्रेणी, तो कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ है? ये तिब्बत में स्थित है। कहाँ है? तिब्बत में। क्लियर? कहाँ है ये? तिब्बत में है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में? काराकोरम के बारे में। रहेगा इतना बात ध्यान में। आगे बढ़े। अब इसके बाद देखिए, अगला है बृहद हिमालय। कौन सा है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की क्या खास बातें हैं? तो बृहद हिमालय में पहला बात जो ध्यान में रखना है, इसका कोई दूसरा नाम भी है, अन्य नाम है? तो बिल्कुल है। क्या क्या नाम है? तो इसे हिमाद्री हिमालय कहते हैं। हिमाद्री हिमालय। क्लियर? क्या बोलते हैं इसे? हिमाद्री हिमालय। इसे अक्षीय हिमालय, इसे अक्षीय हिमालय,
ठीक, एक्सियल हिमालय, इसे केंद्रीय हिमालय, सेंट्रल हिमालय, और इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय। क्लियर? क्या कहते हैं इसे? आंतरिक हिमालय, और इसे मुख्य हिमालय भी कहते हैं। क्लियर? बहुत सारा नाम है। अगर मुख्य हिमालय बोला तो भी किसको जानना है? बृहद हिमालय को। अगर अक्षीय हिमालय बोला तो भी किसको जानना है? बृहद हिमालय को। हिमाद्री हिमालय बोला तो भी किसको जानना है? बृहद हिमालय को। क्लियर है बात? अगर देखें कि इसका निर्माण किससे हुआ है, तो इसका निर्माण भी टेथिस सागर से ही हुआ है। किससे बना है ये? टेथिस सागर से। क्लियर? बृहद हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? टेथिस सागर से। कब हुआ है? तो इयोसीन इरा से ओलिगोसिन, इयोसीन इरा से ओलिगोसिन इरा के बीच हुआ है। क्लियर? किससे हुआ है? तो टेथिस सागर से हुआ है। और कब से कब हुआ है? तो इयोसीन से ओलिगोसिन के टाइम पे। किससे बना है? तो ये भी ग्रेनाइट शेल से बना है। किससे बना है? ग्रेनाइट शेल से या लावा से। क्लियर? और जो बातें ध्यान में रखनी है इसमें, कि क्या इसमें जीवाश्म मिलेगा? तो इसमें जीवाश्म बिल्कुल पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाएगा, लेकिन अन्य की तुलना में कम या बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा जीवाश्म। और जो बातें इसमें ध्यान में रखनी है, इसकी ऊंची चोटी, इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, 8848 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। याद रहेगा। और इस तरीके से ये विश्व की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है बात? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। क्लियर? इसके अलावा हिमालय की 10 में से 9, या ऐसा कहें इसे कि विश्व की 10 में 9 ऊंची चोटियां केवल किसमें हैं? ऊंची चोटियां केवल बृहद हिमालय में है। क्लियर? किसमें है? केवल बृहद हिमालय में। जैसे मकालू है, गुरुला मंदाता है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मनसालू है, नामचा बरवा है। क्लियर? नंदा देवी है, ठीक, नंगा पर्वत है। ऐसा बहुत सारा ऊंचा चोटी किसमें है? केवल और केवल बृहद हिमालय। ध्यान में रहेगा। बृहद हिमालय। बृहद हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? इससे कौन कौन सी नदियों का ओरिजिन होता है या उद्गम होता है? तो इससे ओरिजिनेट होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं या उद्गम होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो उसमें से एक नदी कौन सी है? गंगा। दूसरा यमुना। तीसरा काली या शारदा। फिर घाघरा, फिर गंडक, कोसी, अन्य नदियां हैं। कम से कम इतना बात ध्यान में रहे आपको। गंगा, यमुना, काली, घाघरा, ठीक, ये सब नदियां क्या हैं? कहां से निकल रही हैं? बृहद हिमालय से। इसमें कौन कौन से ग्लेशियर हैं? कौन कौन से ग्लेशियर इसमें पाए जाते हैं? तो इसमें याद रखिए, एक ग्लेशियर जो मिलेगा इसका नाम क्या है? इसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सी ग्लेशियर? गंगोत्री। दूसरा कौन सा है? यमुनोत्री। दूसरा कौन सा है? यमुनोत्री। और कौन सा है? सतोपन। और कौन सा है? चौराबाड़ी। और कौन सा है? मिलाम। और कौन सा है? भीलम। ठीक, ये सब क्या है? इसमें ग्लेशियर है। बृहद हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं पूछा जाए तो इसमें
माना है, नीति है, लिपुलेख है। क्लियर? ये सब दर्रे किस में स्थित हैं? बृहद हिमालय में। क्लियर? माना, नीति, लिपुलेख, शिवकिला। क्लियर? ये दर्रे किस में हैं? बृहद हिमालय में। बृहद हिमालय की विशेषता क्या है? क्या खास बात है बृहद हिमालय में? इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता में याद रखना है कि यह हिमालय की अक्षीय श्रेणी है। ठीक, क्या है? हिमालय की सबसे अक्षीय श्रेणी है। इसी की लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। जो देखे थे ना कि हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। तो एक्चुअल में जिस हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है वो कौन सा है? बृहद हिमालय। क्लियर है बात? कौन सा हिमालय है वो? बृहद हिमालय है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। देखिए डायग्राम में देखते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक्सियल सीरीज, ठीक है, या इसी को बोलेंगे केंद्रीय श्रेणी। बीच में जो है उसी को क्या बोल रहे हैं? अक्षीय श्रेणी या केंद्रीय श्रेणी। ये दिख रहा है, यहां से लेकर के ये लंबा चला है कहां से कहां तक? उत्तर में नंगा पर्वत से लेके यहां तक। समझ में आ गया? और यही कौन सा है? यही है बृहद हिमालय। यही क्या है? बृहद हिमालय है। समझ में आ रहा है बात? यही क्या है? बृहद हिमालय। कहां से कहां तक? यहां नंगा पर्वत से लेकर किधर फैला? वहां तक, नामचा पर्वत तक। समझ रहे हैं बात को? इसमें और ध्यान में रखने वाली बात क्या है? तो तीसरा बात, इसमें सुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक, कौन से ज्वालामुखी मिलेंगे? सुप्त ज्वालामुखी। किसमें मिलेंगे? बृहद हिमालय में। चौथा बात ध्यान में रखना है इसमें कि यह लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ठीक, किसके द्वारा अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। आपसे पूछेगा कि बृहद हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है किस दरारी क्षेत्र से? तो किस दरारी क्षेत्र से? मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। बाकी सभी हिमालयों में ट्रांस हिमालय के बनने के पश्चात जो हिमालय बना है वो कौन सा है? बृहद हिमालय। और जो पहला फोल्ड पड़ेगा वो किसका पड़ेगा? बृहद हिमालय का पड़ेगा। समझ में आ गया? इसके बाद अब जो अगला हिमालय देखना है वो कौन सा है? अच्छा, इसकी ऊंचाई लिखे क्या? ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई ध्यान रखिए, इसकी यही जो है ये सबसे ऊंचा भी है ना। इसकी एवरेज हाइट 6100 मीटर है। कितनी है? 6100। यही वाला हिमालय सबसे ऊंचा भी है। क्लियर? इसके बाद कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय। लघु हिमालय या इसी को मध्य हिमालय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मध्य हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक, इसका एक अन्य नाम भी है। अन्य नाम क्या है इसका? तो इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हिमाचल हिमालय। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय और लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय कहते हैं। क्लियर बात? लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय। इसका निर्माण देखें तो इसका निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है टेथिस सागर से। किससे हुआ है? टेथिस सागर से। लेकिन इसमें जो सैल मिलेगा, जो चट्टानें मिलेंगी, वो कैसी चट्टानें होंगी? परतदार। कैसी चट्टानें होंगी? परतदार चट्टानें होंगी। क्लियर? इसमें कैसी चट्टानें मिलेंगी? परतदार चट्टानें मिलेंगी। और कब हुआ है इसका निर्माण? तो इसका निर्माण जो है ये मायोसीन कल्प में हुआ है या मायोसीन ईरा में हुआ है।
अच्छा, हाँ नए हैं इसीलिए। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की जो आयु है या भूगर्भिक संरचना है उसको कुछ कालक्रम में बांटे हुए हैं, जिसमें सबसे पुराना पेलियोजोइक है, एजोइक है, फिर पेलियोजोइक है, ठीक, फिर मीसोजोइक है, फिर सीनोजोइक है। सीनेजोइक को टर्सरी और क्वाटरनरी दो भाग में बांट दिए हैं। जो टर्सरी भाग है उसी का ठीक थर्ड नंबर का हिस्सा कौन सा है? मायोसिन। समझ में आया? ये भी एक टाइम पीरियड ही है। क्लियर? मायोसिन। इसमें देखें कि इसमें कौन कौन से पर्वत श्रेणी आते हैं, तो इसमें आने वाले पर्वत श्रेणी देखिए कौन कौन से आ रहे हैं। ये थोड़ा कटे छटे रूप में है, पूरा लंबा एक जैसा देखे थे ना कि जैसे बृहद हिमालय लंबा है, वैसा बृहद हिमालय जैसा लंबा नहीं है। ये क्या है? टूटे हुए फॉर्म में, जिसकी जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है इसका नाम है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक, दूसरा पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है धौलाधर। धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। तीसरा है मसूरी। मसूरी कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड। चौथा है नाग टिब्बा। नाग टिब्बा कहाँ है? ये उत्तराखंड में भी है और नेपाल में भी है। इसके बाद पांचवा है महाभारत। कौन सा है? महाभारत। महाभारत कहाँ है? तो महाभारत नेपाल में है। महाभारत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में। इसके अलावा इसमें देखें तो है डोयम्मा हिल्स। ठीक, क्या है? डोयम्मा हिल्स। डोयम्मा हिल्स कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है ये? सिक्किम में है। और सातवां ध्यान में रखना है ब्लैक माउंटेन। ब्लैक माउंटेन कहाँ है? तो ये है भूटान में। कहाँ है? भूटान। बताइए, ध्यान में रहेगा कौन कौन सा? पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत, डोयम्मा और ब्लैक माउंटेन। ठीक, ब्लैक माउंटेन। इसके बाद इसमें अगर कुछ और बातें देखें तो यहाँ पे कुछ घास के मैदान है। घास के मैदान किन नामों से जानते हैं इसको? तो घास के मैदान को जानते हैं यहाँ मर्ग के नाम से। किस नाम से? मर्ग। जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। सोनमर्ग है और गुलमर्ग है। क्लियर है बात? यहाँ पे कुछ घाटियां बहुत फेमस हैं। कौन कौन सी घाटियां? तो कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। कौन सी घाटियां? कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी, इसमें बहुत फेमस है। क्लियर है? इतना बात ध्यान में रखना है। इसके परतदार चट्टानों में क्या मिलेगा? जीवाश्म मिलेगा। क्या इसमें जीवाश्म मिलेगा? बिल्कुल। कौन सा क्या मिल रहा है इसमें? जीवाश्म। जीवाश्म इसमें पाया जाता है। क्लियर? जीवाश्म इसमें मिलेगा। इसके परतदार चट्टानों में जीवाश्म मिलेगा। इसकी जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है इसका नाम क्या है? पीर पंजाल। क्या है ये? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्लियर? इसी में अटल टनल है। अटल टनल है। इसी में ध्यान में रखना है आपको पीर पंजाल में कि बनिहाल दर्रा है। ठीक, रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा है और बनिहाल दर्रा है। क्लियर? कौन कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा है, बनिहाल दर्रा है और पीर पंजाल दर्रा है। रोहतांग दर्रा है, बनिहाल दर्रा है और पीर पंजाल दर्रा है। किसमें है? पीर पंजाल श्रेणी में। बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग किसमें है? बनिहाल दर्रा में। बताइए, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। इतना बात ध्यान में रहेगा? रहेगा। इसके बाद एक अंतिम
और चौथा हिस्सा बच जाता है इसका, कौन सा? शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय, है ना। शिवालिक हिमालय में ध्यान रखना है इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। क्या क्या नाम है इसके? तो इसे उप हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? उप हिमालय। इसी को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय। अन्य महत्वपूर्ण बात जानना है कि इसका निर्माण किससे हुआ है। तो जैसे अन्य पर्वत श्रेणियों का निर्माण जो है, बृहद हिमालय हो गया या लघु हिमालय हो गया, इनका निर्माण ठीक प्लेटों के टकराने से और उनमें दबाव लगने से हुआ था। इसका निर्माण नदियों के बहाकर लाए गए अवसादों से हुआ है। ठीक, किससे हुआ है? नदियों के निक्षेपण से। किससे? नदियों के निक्षेपण से। क्लियर? इसका निर्माण किससे हुआ है? नदियों के निक्षेपण से। इसमें जीवाश्म देखें तो इसमें मानव जीवाश्म मिल जाते हैं। ठीक, जो गुप्त कराल है उसमें ठीक युगल समाधान मिला है, आदमी और कुत्ते का साथ साथ। समझ में आए? वो किस श्रेणी में है? शिवालिक में। तो जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। क्लियर? जीवाश्म इसमें मिलेगा। कब बना है ये? तो ये प्लीस्टोसिन काल में बना है। कब बना है? प्लीस्टोसिन। क्लियर? कब बना है? प्लायोसीन से प्लीस्टोसिन के बीच। कब बना है? प्लायोसीन से प्लीस्टोसिन के बीच। प्लायोसीन से प्लीस्टोसिन। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। क्लियर? इसके दक्षिण में एक अग्रगर्त है, एक फोर डिप था। ठीक ना, जिसको हम लोग हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जानते हैं, जो इसको अलग करता है किससे? गंगा सतलज के या गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से, है ना। जैसे मान लेते हैं कि शिवालिक हिमालय है और यहाँ पे ये क्या है? पूरा मैदान है। किसका? गंगा ब्रह्मपुत्र का। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है और इसके बीच में ये जो दरारी एरिया था, ठीक, इसको क्या बोल रहे थे? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। क्लियर? अब ये जो है, यहां से जो नदियां आएंगी वो नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा करके लाएंगी, जिसे भाबर प्रदेश और तराई प्रदेश का निर्माण होगा। समझ में आया कि नहीं? आ गया? अगर यहां देखें, यहां कौन कौन सी घाटियां हैं, तो यहां घाटियों में याद रखना है कि यहां पे द्वार तथा दून घाटियां फेमस हैं। द्वार में हरिद्वार, दून में कोटली दून, पाटली दून और देहरादून। क्लियर? ये द्वार और दून घाटियां इसमें फेमस हैं। यहाँ पे घास के मैदान भी मिलते हैं। कौन कौन से घास के मैदान इसमें पाए जाएंगे? तो यहाँ पे बुग्याल और पयार, बुग्याल और पयार घास के मैदान मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे बुग्याल और पयार घास के मैदान? इसको चराने वाली जनजाति जो है, ठीक, जो ऋतु प्रवास करती है, जनजाति का नाम है भोटिया। क्लियर? भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास के लिए फेमस है, जो शिवालिक पहाड़ियों पे चढ़ती है। ठीक है, पशु चारण के लिए। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, रहेगा। तो ये हो गया आपका हिमालय, इतना बात जानना था। इसमें सबसे खास बात, विशेष बात में याद रखिए कि यह हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है। हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कौन सी? शिवालिक हिमालय। यह पोटवार बेसिन से, ठीक, पोटवार बेसिन मतलब जम्मू कश्मीर पंजाब वाला क्षेत्र है। पोटवार बेसिन से असम तक, ठीक,
तीस्ता नदी तक विस्तृत है। कहां से कहां तक फैली है? तो असम से ठीक ब्रह्मपुत्र से तीस्ता तक। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका हिमालय का उत्तर से दक्षिण विभाजन। इतना बात जानना है। क्लियर है? ठीक, तो इतना हमको पढ़ना था किसमें? इसके उत्तर से दक्षिण विभाजन में। आज हमने समझा किसको? ट्रांस हिमालय को, फिर बृहद हिमालय को, फिर लघु हिमालय को और शिवालिक हिमालय को। ठीक है, चलिए।